गलती हो गई, लास्ट जो 15-20 मिनट थे वो रिकॉर्ड नहीं किए मैंने, तो काफी सारा चला गया। मेरे को अभी दिखाई दिया कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ, बोला ओ माय गॉड। चलो जिसका जैसा है, राइट। तो कह रहे थे कि अभी विपिन जी का प्रवचन था, उन्होंने क्या कहा कि देखो, एक यहाँ पे पुरुष है बड़ा सा, दूसरा भी यहाँ पे पुरुष है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्रोध है। तो ये पुरुष कहता है कि जाओ इस, एक छोटे बच्चे को कहता है ये ले पत्थर, उसको मार के आ। हम्म। अब बताओ इस पुरुष को किससे लड़ना चाहिए, ये बच्चे से या इस पुरुष से? पुरुष से लड़ना चाहिए। पुरुष से मतलब लड़ना चाहिए, राइट। बराबर है। हाँ, समझदारी तो इसी इसी में है, राइट। तो बच्चा तो यहाँ हम। पे, हाँ, बच्चे का तो कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे लॉजिक ये था कि ये जो व्यक्ति है, इस इसको एक्चुअल में इसका ही प्रॉब्लम है, बराबर है। हाँ, इसको इसका कर्म का उदय है, तो ये जो पुरुष था ना, ये कर्म का उदय था, ये कर्म का उदय था। इसने ये बच्चे को यानी कोई व्यक्ति को बोला जा इसके ऊपर गुस्सा करके आ। जैसे श्रेणिक महाराजा को बोला कि जा यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाल के आ। उदय किसका था? कहने की खुद मतलब का। उन्हें उनका वो ये यशोधर। यशोधर मुनिराज का खुद का उदय था, बराबर। और यशोधर मुनिराज तो बड़े विवेकी थे, वो समझदार थे, हमारे जैसे नहीं थे। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को मारते हैं। हम रहते तो श्रेणिक महाराजा को चार सुना देते, राइट। तुम मुनिराज मेरे पे, मुनिराज पे ऐसे करते हो, देखो तुम्हारी गति क्या होगी, राइट। एक्चुअल में भेजा किसने था? कर्म ने। मेरा ही कर्म का उदय था, ओके। मेरे ही कर्म के उदय ने यशोधर मरे श्रेणिक महाराजा को भेजा यशोधर मुनिराज के पास, राइट। यशोधर मुनिराज के कर्म के उदय ने ऐसा हुआ था। अब यशोधर मुनिराज तो इंटेलिजेंट थे, उनको पता है कि भाई ये तो सिर्फ पोस्टमैन है, इधर की बात इधर से लेके आ रहा है। तो मुझे इस बच्चे के ऊपर गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है, राइट। श्रेणिक महाराजा के ऊपर मैं गुस्सा क्यों करूं, राइट। तो वो श्रेणिक महाराजा के ऊपर उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मैं लड़ूंगा तो डायरेक्ट इससे। तो उन्होंने डायरेक्ट कर्म से लड़ा। कर्म से कैसे लड़ा? तो समता में रहे, राइट। वो समता में रहे तो कर्म से लड़ लिया, तो कर्म बेचारा चुपचाप चला गया। हम तो बड़े स्मार्ट है। हम क्या करते हैं कि हम हमारे ऊपर जब हमारा उदय आता है, तो हम इस बच्चे को पकड़ते हैं, इधर आ उसका कॉलर, और वही पत्थर से इसका सर फोड़ते हैं, राइट। हम बड़े अक्ल वाले हैं ना। गलत। तो वैसे हम कर रहे हैं, उदय मेरा और आक्रोश मैंने जिस पे आया वो एक्चुअल में मेरा ही उदय था। तो जब वैसा उदय आता है, तो मुझे कैसे समझना है, वैसे हमें एक्चुअल में रियल लाइफ में वी शुड स्टार्ट अप्लाई कि भाई मेरा ही उदय है, वो बेचारा तो पोस्टमैन है। अब वो जो गलती कर रहा है गुस्सा करके, अब इसमें लिखा है ना, निंदक स्वयं ही अनिष्ट को प्राप्त होता है। तो जिसने निंदा की, वो श्रेणिक महाराजा स्वयं नरक चले गए। उसके लिए तो कोई भले ही वो टेम्परेरी इसका उदय था, आप कहोगे ये तो इसका उदय था, ये बेचारा तो पोस्टमैन था, इसकी क्या गलती, बट इसने भी तो गुस्सा किया ना। तो इसका फल भी तो इसको मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा? ऐसे ही थोड़ी वो छूट जाएगा। जो जैसे परिणाम करेंगे उसको वैसा उसका फल मिलेगा। तो श्रेणिक महाराजा को उसका फल मिला, यशोधर मुनिराज समता में रहे तो उनको कोई फल नहीं, मतलब उनको उनका फल मिला कि भाई कर्म फिर गए, निर्जरा हो गई, राइट। हम उल्टा करते हैं, हम और थोड़ा सा घिचड़म घिचड़ी करके और कर्म बांध के आ जाते हैं, छूटने के बजाय। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक जी का, अरे विपिन जी का। तो ये कह रहे हैं कि कोई अनिष्ट नहीं है, नहीं रहा। निंदक स्वयं ही अनिष्ट को प्राप्त हो जाता है। स्वयं क्रोध किस पर करे? यशोधर मुनिराज बोले मैं किस पर क्रोध करूं, ये मेरा ही उदय है, मैं क्या क्रोध करूं। और जो बेचारा क्रोध कर रहा है मेरे पे, उस बेचारे के ऊपर तो उनको करुणा आई कि देखो बेचारा के क्या कर्म का बंधन हो रहा है। ऐसे तो हमारे मुनिराज है, जिसके ऊपर उपसर जो उपसर्ग कर रहा है उसके ऊपर उनको करुणा आती है। हमको नहीं आती है, क्योंकि हमको लगता है ये तो मेरा सब कुछ छीन के ले जा लेकर, राइट। फिर थोड़ा 5 मिनट में ले लेती हूँ, ये पैराग्राफ खत्म करती हूँ। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, राइट। सिद्धों से तो कोई बढ़कर नहीं है।
इंद्र आदि भी स्वयं में उनको नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। राइट, क्योंकि इंद्र भी क्या होते हैं, फिर एक अवतारी हो जाते हैं, वो भी सिद्ध बन जाएंगे। फिर किससे मैं मान करूं? मैं तो छोटी छोटी बात में मान कर लेता हूँ। एक घर क्या बड़ा सा ले लिया, उसको सजा क्या लिया, चार गाड़ी क्या ले ली, तो मैंने मान कर लिया, बोले इंद्र, उसकी संपदा तो चक्रवर्ती से भी बहुत ज्यादा। वो मान नहीं करते हैं, वो सिद्धों को नमस्कार करते हैं, तू कौन से खेत की मूली है? छोटी सी एक गाड़ी ले ली, छोटी सी ही है, तो अपनी अपनी छोटी ही है, इंद्र के समान से सी है। उनके पास इतनी बड़ी है, राइट। उनके पास विमान है, वो भी ऑटोमेटिक, कभी खत्म नहीं होता, फ्यूल के बिना चलता है। हमारे तो बीच बीच में पेट्रोल भरना पड़ता है, या कहीं क्रैश ना हो जाए, राइट। फिर कह रहे हैं, हाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ पे माया के लिए मैंने ऊपर लिखा है। ये तो क्रोध और मान लिया, तो माया के लिए, तथा अपना आत्मा स्वयं में इष्ट रूप हो गया है। राइट, सिद्धों का आत्मा स्वयं में इष्ट रूप हो गया है। अब अन्य कुछ इष्ट रहा नहीं, तो फिर किसके लिए छल या प्रपंच करे, क्यों माया करे? अब मुझे तो सब इष्ट लग रहा है, मैं खुद ही इष्ट हो गया हूँ, तो मैं छल कपट क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे बाहर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है। तो बोले क्यों छल करे? फिर सर्व भवितव्य भासित हो गया। सब भवितव्य अधीन है, जो होने हो गया है वही हो रहा है। कार्य रहा नहीं, किससे प्रयोजन रहा नहीं, किसी से भी प्रयोजन रहा नहीं। फिर किसका लोभ करे? किसका लोभ करूं मैं? मेरे को अभी किसी से भी कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है, किसी की। मैं खुद परिपूर्ण हूं, जब मैंने मान लिया मेरे में कोई अधुराश नहीं है, तो मैं कुछ लूंगा क्या? अभी 100 करोड़ वाले को आप जाके एक 1 लाख 2 लाख दोगे, तो वो क्या बोलेगा? तुम पागल हो। पागल हो ही बोलेगा ना, कि मुझे क्या दे रहे हो, मेरे पास, हाँ देख 100 करोड़ है मेरे पास, वो भी ऐसे ही पड़े हैं। तो वैसी बात है कि हम ये लोभ क्यों करेगा सिद्ध भगवान या आर्यन प्रभु? रादर मैं भी क्यों लोभ करूं? मैं पूरे का पूरा हूं, तो मुझे क्यों लोभ करना है, राइट। फिर कह रहे हैं कि कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य करूं? मैं ही इष्ट हूं। फिर कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य नहीं है, तो मैं कहाँ रति करूं? मैं ही अपने आप में प्रीति करने योग्य हूं, तो मैं अपने आप से ही रति करूंगा। कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहाँ अरति करे? राइट, कुछ भी दुखदायक नहीं है, सब जो है व्यवस्थित चल रहा है। जब मैंने उसको व्यवस्था में व्यवस्थित देख लिया, जैसा है वैसा है, बराबर है। जब वो बराबर को देख लिया, तो फिर वो बराबर में मैं क्यों गड़बड़ी करूंगा? मेरे को कुछ दुखदायक नहीं लग रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। कहाँ आरती करे? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करे? क्योंकि सब स्वतंत्र है, सब बराबर चल रहा है। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होते हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करे? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने की कुछ प्रयोजन रहा नहीं, किस लिए स्त्री पुरुष आदि नपुंसक से भाव हो? इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। कैसे मोह उत्पन्न नहीं होता है? तो ये हमको एक छोटी सी ट्रिक दे दी है कि हमको मोह के साथ कैसे लड़ना है। कि मोह जब जब उत्पन्न होता है, तो मैं कैसे अपने को परिपूर्ण मानूं? अगर मैंने आपको पूर्ण माना, तो मैं इसके साथ लड़ पाऊंगा। मेरे में अगर यदि कमी मानूंगा, तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये सारी चीजें वन बाय वन खड़ी होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कराती है मेरे को। ओके, चलो, सॉरी फॉर टेकिंग सम मोर टाइम, हमने क्लास भी थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। ओके, किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, वो आपने जो स्टोरी बताई ना, उसमें ये मतलब मेरा इधर से इधर टैब ध्यान हो रहा बंद था। हो गया, मैंने किया। मतलब ये एक कर्म बताया और एक अपन स्वयं बताए। हाँ, एक कर्म है। कर्म एक्चुअली मेरा ही औदैहिक भाव है, और ये मैं हाँ हूँ। मेरा ही औदैहिक भाव हाँ। किसी को भेज रहा है आपके पास, आपके वो मतलब वो रीजंस भेज रहा है, कारण भेज रहा है कि भाई इसको गुस्सा करके ओके। आओ, इसको परेशान हाँ करके आओ, इसके पास से पैसे ले हाँ। लो, right? तो ओके। एक्चुअल में उदय मेरा है। हाँ, तो हाँ। बच्चे को भेजा पत्थर लेके के पत्थर मारो, तो हम हम्म। बच्चे के साथ लड़ते हैं। भेजा था कर्म ने। हाँ, कि पत्थर क्यों मारा तूने? हाँ, तो भेजा था कर्म ने, तो हमको लड़ना चाहिए कर्म के साथ या बच्चे के साथ?
कर्म के साथ जिसने भेजा उसको ही जिसने लड़ो डायरेक्ट। भेजा उसको, राइट। हम थोड़ा सा उल्टा प्रयास करते हैं, हम बच्चे के साथ लड़ लेते हैं। जिसने मेरे हम्म। को गुस्सा किया हम उससे लड़ते हैं, ये ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये तो मेरा ही कर्म का उदय था, तो मुझे किस क्यों लड़ना है इसके साथ। भले ही फिर वो मतलब। बच्चा उसके उसको जो प्रॉब्लम आए, वो अलग बात है, हम्म। वो उसकी करनी है, उसका फल। बट मैं लड़ता हूँ वो एडिशन में मैं मेरा और कर्म बढ़ा लेता हूँ। मतलब वही कि कभी भी जो भी परिस्थिति बनती है अनुकूल प्रतिकूल, तो उसमें अपने उदय का ही विचार करना है। उदय कि ही है, उदय ही हाँ। है ना। अच्छे में एकदम एक्साइट होके उसमें मशगूल हो जाना, ना हाँ। प्रतिकूलता में दुखी हो जाना। दोनों में वो सही उदय औदिक भाव है, और उसमें नहीं जुड़ना। औदिक भाव को ज्ञाता रूप से देखना, और वो कर्म हम्म। को हम तभी हरा पाएंगे। ये कर्म की शैली से बात चल रही है पूरी की पूरी। ओके। अलग अलग टाइप से हम बातें करते रहते हैं, तो ऐसे ही बातें चलेगी। ओके। चलो, जिनवाणी लेते हैं। प्रश्न नहीं है ना किसी को कोई? अगले वीक पे समरी हाँ, बोलनी यस, है हाँ, किसी आप की। आप ले लीजिए अतुल जी, हाँ। ओके। हाँ, ये मेरा भी श्रावण बाकी है, फिर मैं नेक्स्ट हाँ, लेती हूँ। यस। ओके, अतुल जी आप ले लीजिए इसकी समरी यहाँ तक, जो आज मोहनीय जो पढ़ा कर्म है, की। आज जो पढ़ा है उसको। आज जो पड़ा है उधर। ठीक, चलो। ठीक है। हाँ, जिनवाणी लेते हैं।